मैं आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन हल कर दे रहा हूं। तो आप लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के लिए, पूरा एग्ज़ाम के लिए ही स्पेशली मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में कौन रैखिक समीकरण है। ठीक, तो रैखिक समीकरण पूछ रहा है इसमें। तो रैखिक समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, जिसका घात 4 ऑप्शन है इसमें। ठीक, इसमें देखना है कौन रैखिक समीकरण होगा। तो सबसे पहले इसके भिन्न का अगर हम लोग जोड़ करें तो x और x गुना होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये तो रैखिक समीकरण होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बाबू, ये इसका पावर 2 हो जा रहा है, पावर 1 होगा तभी रैखिक होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अब ये हम लोग ये ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा को हल करेंगे तो बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग आंसर के देखिएगा नहीं इसको, है ना। इसलिए क्या करते हैं इसको शॉर्ट में, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो इतना के बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर घात कितना हो गया, 2। तो इसलिए रैखिक ये भी नहीं होगा। रैखिक होने के लिए इसका पावर एक्स का पावर 1 ही होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर पावर 2 आ जा रहा है, तो इसलिए रैखिक नहीं है, ये द्विघाती हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी द्विघाती हो रहा है। सी नंबर दिख ही रहा है, एक्स का पावर 2 है, तो द्विघाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। लेकिन ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो कैसे हो जाएगा, नहीं। तो इसलिए मैं इसको हल करके बताता हूँ आप लोग को। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और बराबर इधर का है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। रैखिक माने उसका घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, तो इसको हल करेंगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको चेंज करें, -2ab, ए के जगह में एक्स, बी के जगह में 1, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस का 1, दायां पक्ष में इसको बायां पक्ष में लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें, माइनस का 2x और इधर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस का 3 बराबर 0। तो इस x का घात देखिए, x का घात क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब इसका घात 1 है, और जिसका घात 1 रहता है उसको रैखिक कहते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन रैखिक समीकरण है इसमें भी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दिख रहा है कि रैखिक नहीं होगा। इस क्यों नहीं होगा, ये द्विघाती है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे 1 नंबर बनाया तो इसे एक्स एक्स गुना होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो द्विघाती हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं इसमें, इसको हल करके देखेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 4, दायां तरफ है इसको बायां तरफ लाएंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, दायां तरफ क्या बचेगा, 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर 4x, और 4 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, प्लस का 3 बराबर 0। क्या हो रहा है, ये रैखिक, यही तो पूछा है। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो मानक रूप फार्मूला पूछ रहा है ना, तो मानक रूप ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मानक रूप होता है। 1 मिनट, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण बोला है, हम द्विघाती बता दिए। ठीक, नहीं हो रहा है। इसमें भी देख रहे एक चर है, तो ऑप्शन डी में देखिए एक्स और वाई है ना, दो चर, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, -2x प्लस 3y बराबर 6, तो इसको तुलना करना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है इसको पहले इसके रूप में कर लेना है, -2x प्लस का 3y, दायां तरफ है इसको बायां तरफ लाएंगे तो माइनस का 6 होगा, दायां तरफ का बच जाएगा 0। अब ठीक इसके रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर a का प्लेस में क्या है, a बराबर -2, और b का जगह में क्या हो जाएगा, तो प्लस का 3, और c का जगह में हो जाएगा माइनस का 6। तो कौन सा ऑप्शन में इतना है, ऑप्शन नंबर
सी में देखिए 6 का, ठीक। ए बराबर -2, बी बराबर 3 और सी बराबर -6, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, x - y/5 -10 बराबर 0 को ax + by + c बराबर 0 में व्यक्त करने पर a, b और c का मान पूछा है, ठीक। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे तुलना करेंगे, तो a का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो a का मान हो जाएगा 1 छिपा हुआ है, और y का मान माने b का मान हो जाएगा यहाँ पर -1/5 और c का मान हो जाएगा -10, ठीक है। अब ऐसा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया है, ठीक है। ए का मान 1, बी का मान -1/5 और सी का मान -10 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ठीक है। 2x बराबर -5y है। अब इसको भी 8 नंबर का है ना क्वेश्चन, क्या दिया है, तो इसको तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ax + by + c बराबर 0 से। तो a का जगह में मतलब x का साथ में कौन है, तो 2 है, तो a बराबर 2 हो जाएगा, और ये y के साथ क्या है, तो 5 है, तो b का मान हो गया 5, और c का मान यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो c बराबर 0 लिखेंगे। अब कौन सा ऑप्शन में इतना, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, a का मान कितना होना चाहिए 2, और b का मान 5 और c का मान 0, ऑप्शन नंबर c में है ऐसा, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 2x + 3y बराबर 8, तो 8 जो दायां तरफ है इसको बायां तरफ लाएंगे, -8 होगा। तो देखना a का मान आना चाहिए 2 और b का मान 3 आना चाहिए, तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ +8 दिया है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सी में दिया है, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 10 देखेंगे। 5 बराबर 2x है, तो 5 बराबर 2x है, तो x को बायां पक्ष में लाएंगे तो -2x हो जाएगा, बराबर का होगा 0। इसको कंपेयर करेंगे, तो पहला देखना है कि x किसके साथ गुना हो, वही a का मान होगा, तो a का मान -2 होगा, और b का मान y वाला होता है, तो यहाँ y है या नहीं है, तो b का मान 0 होगा। कौन सा ऑप्शन में है, a का मान 2 और b का मान 0, और c का मान है, c का मान होना चाहिए क्या, c का मान होना चाहिए 5, कैसा होना चाहिए, +5 होना चाहिए, ठीक। यहाँ -5 दिया है, ठीक। तो इसमें आंसर में क्या किया है, आंसर थोड़ा सा गलती किया है, ठीक है। a का मान क्या होना चाहिए, अगर हम लोग इसको दायां पक्ष, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, 5 को दायां तरफ भेजेंगे तो -5 होगा, तो a का मान 2 हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, ठीक, देखिए ये 2x है, तो 5 को उधर भेजेंगे, ठीक। तो a का मान 2 और b का मान c का मान -5 होगा, और b का मान क्या होगा, 0 होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा तब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि x बराबर 3y लिखा है, तो x बराबर है, तो इसको बायां पक्ष लाएंगे तो -3y होगा, बराबर 0। a का मान 1 होगा, और b का मान -3 होगा, c का मान नहीं है तो 0 होगा, पहला ऑप्शन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे x बराबर 2x लिखाएगा। नोट बुक की कीमत बराबर x, इसलिए प्रश्न से बोला है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस तरह से समीकरण बनेंगे, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे x माइनस का होगा 2x बराबर 0, तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया, 12 का पहला में इस तरह से दिया हुआ है ना, पहला ऑप्शन सही होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल होते हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होते हैं, ठीक है। 14 नंबर, 2 चरों x, y के रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं, तो अनगिनत हल संभव हैं, ठीक। इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन, y बराबर 3x + 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है,
तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 2,5 रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k का हल है तो k का मान। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए है ना, ये जो दिख रहा है ये x का मान है और ये y का मान है और समीकरण ये है, इसमें मान को हल करना है। ठीक, तो 2 गुना x का जगह में कितना रखना है तो 2 रखेंगे, प्लस y का जगह में कितना दिया है तो 5, वही k का मान आएगा। 2 दूना 4 प्लस 5 के, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, यानी के का मान कितना आ जाएगा तो 9। यही हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर 9 दिया सी में। ठीक, ये वाला आंसर है। ठीक है।